हेलो स्टूडेंट्स। तो हम कर रहे थे आपकी एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कर लिया था। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर 6.16 इफ x plus y is equal to w plus z then prove that AOB is a line। ठीक है, तो आपको ये एंगल्स दिए हैं 4 पॉइंट के अराउंड। ठीक है, और आपको इन एंगल्स के नाम दिए हैं एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। ठीक है, और गिवन है आपको दैट x प्लस वाई। ठीक है, कि इन दोनों एंगल्स का सम जो है x एंड y का सम इज इक्वल टू w प्लस z का सम। ठीक है, और आपको प्रूफ क्या करना है दैट AOB इज़ अ लाइन। ठीक है, सो लाइन प्रूफ करने के लिए अगर हम ये प्रूफ कर पाए कि जो x प्लस वाई है या फिर w प्लस जेड है, इन दोनों का सम 180 के इक्वल है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो एडजेसेंट एंगल अगर सम उनका 180 डिग्री आता है दैट मीन्स वो लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं, और जो लाइन होती है दैट विल बी द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक्सियम्स पढ़े हैं तो लिखने की ज़रूरत नहीं है बार बार, क्योंकि ये ट्रू है। सो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। ठीक है, सो हमने लिखा है वी नो दैट द सम ऑफ एंगल्स अराउंड द पॉइंट इज़ 360 डिग्री। ठीक है, कि पॉइंट के अराउंड ये जो पूरा एंगल, ये पॉइंट है तो ये पूरा एंगल कितने का होता है 360 का। ठीक है, तो हम चारों एंगल्स का क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। ठीक है, तो हमने वही लिखा है दैट सम ऑफ x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब हमने इनको थोड़ा सा अलग करके लिखा है, बात वही है। ठीक है, अब आपको गिवन है दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, तो हमने w प्लस जेड की जगह क्या भर दिया, x प्लस वाई। ठीक है, तो ये x प्लस वाई 1 और एक ये है x प्लस वाई, तो ये आपके पास आ गया 2x प्लस वाई। क्लियर, इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसको सॉल्व किया तो आपके पास आया x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अगर x प्लस वाई 180 है तो दैट मीन्स w प्लस जेड भी 180 होगा, लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं। हमें मिल गया 2 एडजेसेंट एंगल, x और y यहाँ पे देखो एडजेसेंट एंगल्स हैं, और इनका सम जो है वो 180 डिग्री है। और हमें पता है कि जब दो एंगल का सम 180 डिग्री आ जाए एडजेसेंट एंगल्स का, ठीक है, तो हमारे पास ये जो एंगल्स होते हैं दैट विल बी द लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, एंड जो उनकी नॉन कॉमन आर्म होंगी दैट विल बी द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सो हमने यही लिखा है एज सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, देयरफॉर x एंड y फॉर्म अ लीनियर पेयर दैट इज़ एंगल AOC। हमने एंगल के नाम दिए हैं जो कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं x एंड y को। ठीक है, AOC एंड COB फॉर्म अ लीनियर पेयर, हैंस AOB इज़ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो सिंपल सा है, कुछ नहीं किया हमने इसमें, जस्ट पॉइंट के अराउंड जो एंगल का सम है 360 होता है, इसको यूज़ किया, और जो गिवन था उसको यूज़ किया। वहाँ से हमने प्रूफ किया दैट 2 एडजेसेंट एंगल्स आर लीनियर पेयर। ठीक है, एंड देन हमने कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर। ठीक है, कि अगर दो एंगल का सम 180 है और वो लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं तो नॉन कॉमन आर्म्स विल बी द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, नेक्स्ट है इन फिगर 6.17 POQ is a line. Ray OR is perpendicular to line PQ. ठीक है, OS is another ray lying between rays OP and OR. Prove that angle ROS is equal to half of angle QOS. ठीक है, सो आपको प्रूफ करना है दैट एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS। ठीक है, आपको यहाँ पे दिया है दैट PQ ठीक है, तो आपको यहाँ पे गिवन है दैट जो OR रे है वो परपेंडिकुलर है दैट मीन्स वो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। ठीक है, अगर आपका एंगल QOR
या आर ओ क्यू 90 डिग्री का है, तो दैट मीन्स आपका एंगल पी ओ आर ये भी कितने का होगा, 90 का, पूरा ये वाला एंगल, ठीक है। अब आपको बोला है कि ओ एस एक दूसरी रे है जो ओ पी और ओ आर रे के बीच में लाई कर रही है, ठीक है, और आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। सो कैसे प्रूफ करेंगे, जो हमें गिवन है हम वही लेके चलेंगे, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे एंगल क्यू ओ एस, ठीक है, एंगल क्यू ओ एस ये वाला एंगल है, तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ दैट इट इज़ अ सम ऑफ दीज टू एंगल्स, ठीक है, एक ये और एक ये एंगल। दैट मीन्स मैंने इसको लिख दिया एंगल क्यू ओ एस इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस। मैंने इन दोनों का सम लिख दिया ये वाले एंगल को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्यू ओ आर इसकी वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री गिवन है, ठीक है, क्योंकि ओ आर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया दैट एंगल क्यू ओ आर इसकी वैल्यू मैंने 90 पुट कर दी, ठीक है। आपके पास आ गई इक्वेशन 1। इसी तरह से मैंने एंगल पी ओ एस, अब ये वाला एंगल है ये वाला, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं इस पूरे एंगल में से, ठीक है, ये वाला एंगल माइनस कर दूँ, आर ओ एस को मैंने माइनस कर दिया, ठीक है, ये मैंने हटा दिया, तो आपके पास कौन सा एंगल बच रहा है, पी ओ एस, ठीक है। तो मैंने एंगल पी ओ एस को क्या लिख दिया, एंगल पी ओ आर ये पूरा एंगल, ठीक है, ये पूरा वाला एंगल माइनस एंगल आर ओ एस, ठीक है, सिंपल। और इसी तरह से हमें पता है एंगल पी ओ आर कितना होगा, ये पूरा एंगल 90 का, क्योंकि क्यू ओ आर कितना है, 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो हमने पी ओ आर की वैल्यू भी क्या रख दी, 90 डिग्री, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट में से माइनस कर दिया, ठीक है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 वी गेट, ठीक है। सो एंगल क्यू ओ एस फर्स्ट इक्वेशन, लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस होती है और राइट हैंड साइड पे, ठीक है। तो एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड पे 90 प्लस एंगल आर ओ एस माइनस 90 माइनस आर ओ एस, ठीक है, ये राइट हैंड साइड है दोनों इक्वेशंस की, तो दोनों को माइनस कर दिया। अब मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करने वाली हूँ, ठीक है। अब देखो जब आप इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे अंदर वाली टर्म्स के, ठीक है। तो ये आ गया 90 प्लस एंगल आर ओ एस माइनस 90 प्लस एंगल आर ओ एस, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो प्लस 90 से माइनस 90 कैंसिल, और 1 एंगल आर ओ एस है और एक ये है, तो ये हो गया आपके पास ट्वाइस ऑफ एंगल आर ओ एस, ठीक है। अब मैंने 2 को लिया और लेफ्ट हैंड साइड पे ले गई, तो ये मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ पे डिवीज़न में आ जाएगा, ठीक है। सो ये आ गया आपके पास 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू एंगल आर ओ एस। अब थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया हमने, तो दैट मीन्स एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड is equal to 64 degree and xy is produced at 2 point P. Draw a figure from the given information, ठीक है। अब आपको इसकी फिगर नहीं दी है, आपको खुद ड्रॉ करने को बोला है, ठीक है। अब आपको बोला है कि एंगल एक्स वाई जेड जो है वो 64 डिग्री का है, और एक्स वाई जो रे है आपको उसने प्रोड्यूस कर दिया है अप टू द पॉइंट P, ठीक है। तो आप पहले फिगर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे इंफॉर्मेशन थी दैट एक्स वाई जेड, ओके, दिस पॉइंट विल बी जेड, ये कितना है 64, तो मैंने पहले ये एंगल ड्रॉ कर लिया 64, ठीक है। अब बोला है कि एक्स वाई को आपने पी पॉइंट तक प्रोड्यूस कर दिया, तो मैंने इसको प्रोड्यूस कर दिया अप टू द पॉइंट पी, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको बोला है इफ़ रे बाय क्यू, ठीक है। अब बोला वाई से एक रे जा रही है क्यू पॉइंट तक, ठीक है, तो मैंने एक क्यू बना दी, और बोला कि ये एंगल जेड वाई पी इस एंगल को बाइसेक्ट कर दिया है। अब बाइसेक्ट करने का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स,
ठीक है। एक होता है इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट मतलब वो कट करेगी, लेकिन इक्वल होंगे या नहीं होंगे वो हमें नहीं पता, ठीक है। लेकिन बाइसेक्ट बोला है, बाय का मतलब होता है टू और सेक्ट का मतलब कट करना, ठीक है। तो टू इक्वल पार्ट्स में वो कट करेगी वाई क्यू रे, ठीक है। तो मतलब एंगल पी वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल जेड वाई क्यू, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर, ठीक है। फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू मतलब आपने ये पूरा एंगल फाइंड आउट करना है और साथ ही साथ आपने रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, तो रिफ्लेक्स क्यू वाई पी कौन सा हुआ, अब क्यू वाई पी ये वाला एंगल है, तो रिफ्लेक्स इसका हुआ, इसका ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये वाला पूरा, ठीक है। तो ये आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो हमने जो जो गिवन है वैसे लिख दिया, ठीक है। वाई क्यू रे बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, ठीक है। एंगल एक्स वाई जेड आपको 64 दिया है। अब देखो आप एंगल एक्स वाई जेड और जेड वाई पी, ठीक है, जेड वाई पी बोलो या पी वाई जेड बोलो, एक ही बात है, ठीक है। इन दोनों एंगल को लिख सकते हो दैट इट इज़ अ लीनियर पेयर, क्योंकि पी वाई एक्स जो है एक स्ट्रेट लाइन है, तो हमने लिख दिया बिकॉज लीनियर पेयर है। तो जेड वाई पी या पी वाई जेड प्लस एंगल एक्स वाई जेड ये दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास एंगल पी वाई जेड की वैल्यू आ गई, ठीक है। पी वाई जेड की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 116 डिग्री। लेकिन अब आपको निकालना है सिर्फ जेड वाई क्यू, ठीक है, सॉरी एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू ये पूरा एंगल निकालना है, और आपने अभी निकाला है जेड वाई पी, ठीक है। ये पूरा एंगल निकाला है अभी। तो अब आपने क्या किया इसको, अब देखो आपके पास है ये वाई क्यू रे जो बाइसेक्ट कर रही है जेड वाई पी को, मतलब ये दोनों एंगल आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। तो मतलब इस टोटल का अगर मैं हाफ कर दूं तो इन दोनों एंगल्स की हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो हमने लिखा है पी वाई जेड सॉरी पी वाई क्यू इज इक्वल टू जेड वाई क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एंगल पी वाई जेड, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों एंगल्स की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 58, हमने इन दोनों का हाफ कर दिया। अब हमारे पास ये पूरा एंगल मिल चुका था, मैंने इनको हाफ में डिवाइड कर दिया, तो ये भी कितना आ गया 58 डिग्री और ये वाला भी कितना आ गया 58 डिग्री। तो एक एंगल तो आपका जेड वाई क्यू सॉरी यहाँ से, ठीक है, ये आ गया आपके पास एंगल जेड वाई क्यू, ठीक है। अब आपको निकालना है एक्स वाई क्यू, ठीक है। एक्स वाई क्यू निकालना है, तो एक्स वाई क्यू को देखो आप क्या लिख सकते हो, दैट एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू सम लिख सकते हो इन दोनों एंगल्स का, एक्स वाई जेड एंड जेड वाई क्यू, ठीक है। एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू, ठीक है, ये लिख सकते हो। और यहाँ से आपके पास आ गया, दोनों की वैल्यूज़ पुट कर देंगे, एक्स वाई जेड है 64 और आपके पास जेड वाई क्यू अभी आपने 58 निकाला, दोनों को सम कर दो, ठीक है। आपके पास कितना आ गया, ये 122 डिग्री, ठीक है। तो एक्स वाई क्यू आ गया आपके पास। अब क्यू वाई पी भी आपने यहाँ पे 58 निकाला है, तो अब 360 में से अगर आप इस क्यू वाई पी को माइनस कर दें तो आपके पास रिफ्लेक्स क्यू वाई पी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास रिफ्लेक्स क्यू वाई पी इज़ इक्वल टू 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 302 डिग्री, ठीक है। सो इस तरह से आप ये क्वेश्चन करेंगे। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 6.1 फिनिश हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम 6.2 शुरू करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।